वेलकम टू चौपाल एडुस्वर्ड। चौपाल एडुस्वर्ड में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि स्टैटिक जीके में हम पिछले क्लास में जो है हम पढ़ चुके थे भारत के विभिन्न राज्यों के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में। अब उससे जुड़ी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जामों में हमको देखने को मिल सकता है, और कुछ हमने उस चैप्टर से हमने देखिएगा कि कितने एग्जामों में कौन कौन से एग्जाम में कितने क्वेश्चंस जो है पूछे भी गए हैं। तो उस आधार पे हम जो है आज का जो हमारा क्लास है उस पे बेस्ड है कि एग्ज़ाम में और विभिन्न तरीके से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज हम क्या करेंगे, देखेंगे इस क्लास में। तो चलिए आज का इस सेशन स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन से है हमारा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे जाना जाता है, ये कथन किसका है। ये जो है ये क्वेश्चन बताना है कि भारत में आधुनिक नृत्य का जनक, जो आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहते हैं। ये तो ऐसे भी हो सकता है कि किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं उदय शंकर को। किसके? उदय शंकर को। ऑप्शन बी इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है, तो उदय शंकर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुणेडल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। अगर हम बात करें रुक्मणी देवी की, तो रुक्मणी देवी अरुडेन ने नृत्य की शैली में भरतनाट्यम, कथकली, कथक या लावणी, ये कौन सी पुरस्कार जो है इनके द्वारा, एक नृत्य शैली के द्वारा ये जो है पुरस्कार जीती हैं। तो ये जो है पुरस्कार जीती हैं कौन सा, भरतनाट्यम। कौन सा पुरस्कार जीती हैं, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है रुक्मणी देवी के द्वारा एक पुरस्कार जो है जीता गया है। ठीक है, भरतनाट्यम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की। लच्छू महाराज के प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक और नृत्य निर्देशक जो लच्छू महाराज थे, ये किसके नृत्य थे, क्या कौन सा मतलब किसके करते थे, ये छऊ करते थे, उड़ीसी या कुचिपुड़ी या कथक। तो जो लच्छू महाराज जो प्रसिद्ध हुआ करते थे, ये कथक के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए, कथक के लिए। तो हमेशा याद रखेंगे लच्छू महाराज किसके लिए प्रसिद्ध है, कथक के लिए। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसमें, राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, करेक्ट। डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाँ, मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है। देखिए मिजोरम के पारंपरिक जो एक बांस नृत्य है, इसको हम क्या कहते हैं, याकचाम या मांचा या थांगटा। इन जो मिजोरम के पारंपरिक जो एक बांस नृत्य है, उसको हम, उसका दूसरा नाम चिराव नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चिराव नृत्य। तो उससे याद रखेंगे जो मिजोरम है, ठीक है, तो मिजोरम का जो एक और नाम होता है, जो एक बांस नृत्य है, और बांस नृत्य के अलावा एक और नाम देखने को मिल सकता है। तो कौन सा नाम देखने को मिल सकता है, तो चिराव नृत्य। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कि 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम में सत्रिया नृत्य शैली को प्रचलित किया गया था। एक सत्रिया, असम की जो है सत्रिया नृत्य शैली है, ये जो असम की जो सत्रिया नृत्य शैली है, ये किसके द्वारा प्रचलित किया गया था। गुरु पंकज चरण दास के द्वारा, या जय प्रभा मेनन के द्वारा, या राजा भागचंद्र के द्वारा, या महापुरुष सीमंत शंकर देव के द्वारा। तो ये चार ऑप्शन है, इसमें बताना है कि इसमें 15वीं शताब्दी ईस्वी में जो है इनके द्वारा एक असम में जो है सत्रिया नृत्य शैली की प्रचलित किया गया था। ये किनके द्वारा किया गया था, तो महापुरुष श्रीमंत शंकर देव के द्वारा। ओके, तो ये एक नृत्य शैली है, कौन सी, सत्रिया नृत्य। जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सत्रिया नृत्य शैली किसके द्वारा लाया गया था, तो महापुरुष श्रीमंत शंकर देव के द्वारा। और असम में है तो एक लोक नृत्य हमेशा याद रखेंगे, बिहू। बिहू जो लोक नृत्य है, ये हमेशा क्या होता है, क्वेश्चन में जो है हमेशा एग्जाम में आता रहता है, हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। अगर हम बात करेंगे दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली में, तो देखिए मोहिनी अट्टम है, भरतनाट्यम है और कथकली है। ये जो है ये तीनों जो है कहाँ की, दक्षिण भारत की नृत्य शैली। लेकिन सत्रिया जो है ये कहाँ की, ये दक्षिण भारत की नृत्य शैली नहीं है। ओके, चलिए अब बात करेंगे कि जो आ, ये मोहिनी अट्टम जो है केरल का है, इसमें देख लेंगे।
और ये तमिलनाडु जो है हमारा कहाँ, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक है, ठीक। और कथकली कहाँ का, उत्तर प्रदेश का है। तो यहाँ से ये भी 3 याद रखेंगे, और ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निशा गांधी नृत्य उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? निशा गांधी नृत्य ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो अगर हम बात करेंगे निशा गांधी नृत्य उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज राइट, केरल। केरल में जो है निशा गांधी नृत्य उत्सव मनाया जाता है। अभी उसके बाद हम बात करेंगे तमिलनाडु की, उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की कुछ नृत्य शैली है उसको देख लेंगे के, और तमिलनाडु की जो है देख लेंगे। उसके बाद कर्नाटक। कर्नाटक में एक नृत्य शैली जो है बहुत फेमस होती है, उसके बारे में जानेंगे हम कर्नाटक में। तो जो कर्नाटक में बात करेंगे, एक यक्षगान। यक्षगान जो है एक है, क्या है, यक्षगान। एक यक्षगान हमेशा जो है क्वेश्चन में आता है, ये कहाँ का है, कर्नाटक का है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में एक और क्वेश्चन आता है इसमें, कजरी, ठीक है, ये कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश में एक कजरी होता है। तमिलनाडु, तमिलनाडु का भी बात की है तो भरतनाट्यम, क्या है, भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, ठीक है। तो इतने सारे यहाँ से क्वेश्चन जो है बन सकते हैं, ओके। चलिए और भी इसके अलावा और भी जितने भी क्वेश्चंस जो होंगे, ठीक है, और भी इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में क्वेश्चन को हम देखते हुए चलेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? अगर हम बात करें मोहिनी अट्टम और मोहिनी अट्टम मोहिनी अट्टम किस राज्य की है, तो ये जो है अभी हमने बताया है, अभी इसके पहले हम बताए हैं केरल। केरल की है, क्या है, मोहिनी अट्टम, क्या है, मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का है। चलिए राजस्थान की बात करेंगे, तेलंगाना की बात करेंगे, और कर्नाटक। कर्नाटक में अभी हम बात करेंगे ये जो यक्षगान है ये कर्नाटक का है, जो हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए अब इसमें बात करेंगे केरल की, ठीक है। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का है, कहाँ का है, केरल का। अगर हम बात करेंगे इसमें राजस्थान में, तो राजस्थान में एक मनाया जाता है, कौन सा, घूमर, ठीक है। राजस्थान के देखेंगे तो एक होता है घूमर, एक होता है घूमर, ठीक, एक होता है घूमर। घूमर जो है लोक नृत्य, ये जो है हमेशा क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा घूमर से। और ये हमेशा जो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रेलवे ग्रुप डी वगैरह में आपको देखने को मिलेगा कि घूमर लोक नृत्य जो है कहाँ का लोक नृत्य है। उसके बाद हम बात करेंगे यक्षगान की, तो ये कर्नाटक में होता है, कर्नाटक का है ये यक्षगान। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारा घूमर का पारंपरिक एवं उत्सवपूर्ण लोक नृत्य है। अब देखिए अभी हमने बताया कि घूमर का जो पारंपरिक लोक लोक नृत्य कहाँ का है, तो अभी हमने बताया ना कि घूमर कहाँ का है, तो राजस्थान का है, कहाँ का है, राजस्थान का। घूमर राजस्थान का, याद रखेंगे, घूमर राजस्थान का। घूमर याद रखेंगे कहाँ का है, राजस्थान का। अगर हम बात करेंगे एक राजस्थान में घूमर जो फेमस है, जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, लेकिन लेकिन इसके साथ साथ एक याद रखेंगे, एक और जो बात करेंगे गुजरात से। गुजरात में जो एक होता है गरबा, ये अक्सर कंफ्यूजन होता है कि गरबा कहाँ का है, तो गरबा जो है गुजरात का है, कहाँ का है, गरबा गुजरात का है। और घूमर जो है ये हमारा राजस्थान का है, घूमर जो है कहाँ का है, राजस्थान का है। चलिए अब आगे देखेंगे। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन जो है केरल से आता है, कथकली और मोहिनी अट्टम। एक याद रखेंगे क्या होता है, कथकली, 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 ठीक है, कथकली और मोहिनी अट्टम, कथकली और मोहिनी अट्टम, कथकली और मोहिनी अट्टम, ये जो है ये दोनों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये कहाँ का है, केरल का है, कहाँ का, केरल का है। चलिए आगे देखते हैं।
आगे हमारा है, ये कर्नाटक की कौन सी प्रसिद्ध कला नृत्य शैली संगीत, संवाद, वेशभूषा, श्रृंगार और मंच सज्जा को सम्मिलित कर एक अद्भुत अनुभव प्रस्तुत करती है। तो ये कर्नाटक की कौन सी प्रसिद्ध कला नृत्य है? तो अगर हम बात करेंगे कर्नाटक की जो प्रसिद्ध कला नृत्य की बात करेंगे, तो कर्नाटक में क्या होता है? यक्षगान। यक्षगान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें ए से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि धिम्मस किस राज्य का आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल एक लोक नृत्य है? जो धिम्मस है एसएससी सीजीएसएल में आया है और दिल्ली पुलिस में आया है, ये दो जगह आया है। अब इसके बताना है कि धिम्मस किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है। तो जो धिमक है ये आंध्र प्रदेश का एक ऑफिशियल लोक नृत्य जो है माना जाता है, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसमें? राइट। जो धिमस हो जाएगा कहाँ का हो जाएगा? ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश का। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेहदी नखलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य त्योहार है? अगर हम बात करें कि मेहदी नखलम ये जो है मेघालय का एक पारंपरिक नृत्य त्योहार है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसमें? राइट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली नृत्य उड़ीसा में किया जाता है? अगर आप बात करेंगे कठपुतली नृत्य की, तो कठपुतली नृत्य उड़ीसा में करते हैं। इसमें कौन सी बात करेंगे? तो कठपुतली नृत्य की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा कुंडेई। क्या हो जाएगा? कुंडे नहीं है, कुंडेई है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? भी इसमें राइट हो जाएगा कुंडेई। ये कुंडेई है। ओके, कुंडेई। कुंडेई जो है एक कठपुतली नृत्य है जो उड़ीसा में किया जाता है। और उड़ीसा की बात करेंगे तो अक्सर एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछेगा? एक पूछेगा उड़ीसी, एक पूछेगा उड़ीसी और एक पूछेगा जगमोहन। क्या हो जाएगा? जगमोहन। ये दोनों जो है अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, एक उड़ीसी, जगमोहन और ये कुंडली। ये जो तीन ये कहाँ का है? उड़ीसा का है। चलिए आगे नेक्स्ट हमारा है कि पासी कोंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, तो ये लोक नृत्य बताना है कि पासी कोंगी किस राज्य का है? हरियाणा का है, गोवा का है, अरुणाचल प्रदेश का है या फिर केरल का है? तो हम बात करेंगे इसकी इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? आंसर बताएंगे इसका कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी जे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब इसके साथ साथ एक और याद रखेंगे, एक हो जाता है रिखम। ठीक है, एक रिखम लोक नृत्य है, ये भी याद रखेंगे। ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। तो पासी कुंगकी और रिखम ये दो याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? यानी कि लद्दाख में जो एक लोक नृत्य होता है उसको हम शाही नृत्य कहते हैं। तो ये कौन सा होता है? सांडोल नृत्य। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सांडोल नृत्य को हम लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जानते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे किस राज्य की केवल महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो एक लोर नृत्य है, ये कौन से राज्य के महिलाओं के द्वारा, ये सिर्फ किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसमें सी जाएगा हरियाणा। हरियाणा के महिलाओं के द्वारा ये लोक नृत्य किया जाता है। ऑप्शन बी जाएगा इसमें राइट हो जाएगा। चलिए और हरियाणा से याद रखेंगे, हाँ, करसा। करसा झारखंड जो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा कि करसा झारखंड में महिलाओं द्वारा लेकर की जाने वाली एक नृत्य शैली है। तो ये जो है करसा जो झारखंड की बात करेंगे ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन लेकिन ये क्या लेके करती हैं? कपाला, कमंडल, कुंभ या कलश? कौन सा इसमें ऑप्शन से हो जाएगा कि उस सर पे लेकर के वो जो है लोक नृत्य किया जाता है। इस लोक नृत्य में सर पे रख करके जो किया जाता है, तो ये इसमें कौन सा आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसमें बात करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी से हो जाएगा कलश। इसमें जो कड़सा नृत्य है यानी कि जो कड़सा है, कड़सा ये झारखंड में महिलाओं के द्वारा
एक कलश लेकर के नृत्य जो है किया जाता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ झारखंड में ये कड़सा है, तो पाइका भी याद रखेंगे, क्या आ जाएगा, झारखंड का ही है। तो झारखंड में पाइका और कड़सा, ये भी दोनों ही क्वेश्चन जो है आता है, ये भी याद रखेंगे, पाइका और कड़सा, ये कहाँ का है, झारखंड का है। कहाँ का, झारखंड का। चलिए आगे देखते हैं, हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, एक नृत्य कला एक रूप है जो हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के अद्वितीय मिलन का प्रतिनिधित्व करता है। तो एक नृत्य कला का एक रूप है, ये कौन सी नृत्य के लिए नृत्य कला की बात कर रहा है, तो जो हिंदू मुस्लिम प्रतिभा के लिए क्या है, ये अद्वितीय मिलन का एक प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन सा, कथक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। कौन सा हो जाएगा, कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। एक है कुणबी नृत्य। अगर कुणबी नृत्य की बात करेंगे, कहाँ से, मिजोरम, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, कहाँ का है, तो कुणबी कुणबी लोक नृत्य की बात करेंगे तो ये गोवा का है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, गोवा। याद रखेंगे। कैंडियन नृत्य, कैंडियन नृत्य की बात करेंगे, नहीं कैंडियन नृत्य नहीं, पोंग है। पोंग नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। अगर हम बात करेंगे पोंग नृत्य की, पोंग लोक नृत्य, अभी इसके पहले हम बताए हैं कि जो पोंग लोक नृत्य है ये कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का एक पोंग लोक नृत्य है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, कैंडियन नृत्य और उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। कैंडियन नृत्य किस देश की एक सामान्य नृत्य शैली है, यानी कि कैंडियन जो नृत्य है ये किस देश का पूछा है, भारत का है, भूटान का है, नेपाल का है या श्रीलंका का है। तो ये भी क्वेश्चन जो है पूछ चुका है एसएससी सीजीएल में, क्योंकि हम जो भारत के लोक नृत्य के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन जो पूछ चुका है, ये इसीलिए क्या है, लिया गया है। तो जो कैंडियन नृत्य है ये किस देश की एक सामान्य नृत्य शैली है, तो ये है श्रीलंका की। कहाँ की, श्रीलंका की। ऑप्शन बी जाएगा राइट, श्रीलंका की एक कैंडियन नृत्य है जो बहुत ही फेमस है। ओके, बहुत ही फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के स्थानीय शिल्पकारों को पौष मेले में अपने लोक नृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जाता है। तो ये किस स्थानीय शिल्पकारों के द्वारा किया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जाएगा राइट, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के द्वारा ऐसा किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है। अगर हम बात करेंगे थोड़ा का संबंध ये किस राज्य से है, तो हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से है, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से थोड़ा का अर्थ जो है निकलता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए ये जो है बौद्धों द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य शैली के रूप में। तो अभी हम बात करें ना हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में, तो उसमें हम बताए थे कि जो छम है ये कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। और छम जो है भूत पिचास भगाने के लिए बौद्धों के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, छम, छम इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी। अगर हम बात करेंगे कुचिपुड़ी की, तो सबसे पहले कुचिपुड़ी है कहाँ का, तो कुचिपुड़ी कहाँ का है, ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, आंध्र प्रदेश हुई थी। तो कुचिपुड़ी याद रखेंगे, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर डी जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावनी का लोक नृत्य, मतलब लावनी बताना है कहाँ का है, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर या महाराष्ट्र। तो जो लावनी है ये भाषा से लगता है कि महाराष्ट्रीयन एक भाषा है लावनी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, टी इज राइट, महाराष्ट्र। कहाँ का है, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, डांडिया की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। तो डांडिया कहाँ की लोकप्रिय नृत्य शैली है, ये गुजरात की है। कहाँ की है, गुजरात की। ऑप्शन नंबर बी इज क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। गुजरात की जो है डांडिया बहुत ही फेमस है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा केरल का लोकप्रिय नृत्य नहीं है। अगर हम बात करेंगे केरल की, तो केरल में देखिए कथकली है, थुलाल है और
कायकोटिकली है। ये जो है जितने भी लास्ट में कली है, लेकिन ऑप्शन नंबर इसमें क्या आ जाएगा, छपेली। छपेली जो है ये केरल का लोकप्रिय नृत्य नहीं है। चलिए, ऑप्शन डी इज राइट था। और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो कुड का लोक नृत्य है, कुड यानी कि कुड कहाँ का लोक नृत्य है, केरल, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर या महाराष्ट्र। तो कहाँ का हो सकता है, ये है जम्मू और कश्मीर का। जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कुड जो है जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। चलिए अगला देखते हैं हम, बिहू किस राज्य का। देखिए बिहू अभी हम बताएं स्टार्टिंग में, बिहू जो असम, असम ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। बिहू हो गया असम, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, ये सब पूछता है। मोहिनीअट्टम, कथकली, ये सब कहाँ है, मोहिनीअट्टम कथक केरल का है। ये सब क्वेश्चन जो है पेड क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है। भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है, यानी कि बताना है भारत की इसमें से लोक नृत्य शैली नहीं होती। देखिए राउत नाचा ये जम्मू कश्मीर का, छाऊ और हिप हॉप भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। लेकिन ये हिप हॉप जो है ये भारत का नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना, तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है। अगर बात करें लोकप्रियता से निम्नलिखित रूप में, तो मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम तो यहाँ का नहीं है, ठीक है, वो तो तमिलनाडु का है। भारतनाट्यम, भरतनाट्यम ये आंध्र प्रदेश का है। लेकिन जो पैरनी तंडोम है ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय यानी कि शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो सबसे पुराना की बात करेंगे तो सबसे पुराना जो है ये भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम सबसे पुराना है, इसकी शुरुआत जो है नृत्य शैली की सबसे पुराना माना जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। हरियाणा राज्य में कौन कौन सा लोक नृत्य होता है, पहले इसको जानेंगे। देखिए हरियाणा में होता है धमाल, खेरिया और ज्वारा, ये तीनों जो है ये होता है पट। लेकिन ये जो झूमर होता है ये हरियाणा का नहीं है, कहाँ का है, राजस्थान का है। झूमर कहाँ का है, राजस्थान का है। अभी हमने क्वेश्चन को बताया है, कहाँ का है, राजस्थान का। राजस्थान का झूमर है, याद रखेंगे। उसके बाद गरबा, गरबा जो है कहाँ का है, ये है गुजरात का, कहाँ का, गुजरात का, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद असम का, असम में कौन सा फेमस है, तो असम में बिहू, कौन सा, बिहू, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद याद रखेंगे मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम याद रखेंगे, कहाँ का है, तो केरल का है, कहाँ का, केरल का। चलिए इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी मिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये यूपीएससी लोअर में पूछ चुका है और एसएससी एमटीएस में पूछ चुका है। तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो कौन सा है, कथकली है, भांगड़ा है, कथक है या कुचिपुड़ी है, बताना है कौन सा है, जल्दी बताइए। तो इसमें जो जाएगा कथक, कथक जो है अभी हमने बताया है, कथक कुछ देर पहले बताया है। जो कथक है कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। भांगड़ा, भांगड़ा ये पंजाबियों का है, ये कहाँ का है, पंजाब का, कहाँ का, पंजाब का, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कथकली, कथकली का कहाँ का है और कुचिपुड़ी कहाँ का है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो ये हमारा आंध्र प्रदेश का है, कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का, कहाँ का, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है कुचिपुड़ी माना जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कथकली की। अब कथकली बताना आपको कहाँ का हो सकता है, ठीक है। तो कथकली अभी हम इसके कुछ देर पहले बताए हैं, कथकली हो गया, अभी हम कुछ देर पहले बताए हैं कथकली हो गया। अब मोहिनी अट्टम होगा, ये कहाँ का होता है, केरल का, ठीक है, केरल का होता है। और एक होता है मोहिनी अट्टम, क्या होता है, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भी जो है केरल का है और कथकली भी है। याद रखें कि ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस दो देखने को अक्सर मिलेगा। कथकली और मोहिनी अट्टम ये केरल का है, भांगड़ा ये तो पंजाब का आंसर। और जो कथक है, कथक है ये कहाँ का, उत्तर प्रदेश का है, लेकिन कथकली कहाँ का है, केरल का है। कथकली केरल का है और इसके साथ याद रखें मोहिनी अट्टम। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राधा और कृष्ण की पूजा से जुड़े
किस नृत्य रूप में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रख कर नृत्य करती हैं, यानी कि सिर के ऊपर जो है क्या करती हैं, दीपक जलाती हैं और उसको जो है रख करके नृत्य किया जाता है। तो इसमें जो होता है, इसका नाम पूछा है कि उस नृत्य शैली का क्या नाम है। तो देखिए, छोलिया, छाऊ, तुहमल और चरकुला। ये जो नाम इसमें थोड़ा गलत मिसप्रिंट हो गया है, इसमें हो जाएगा चरकुला। क्या हो जाएगा? चरकुला। एक चरकुला जो नृत्य शैली होती है, जो सर पे दीपक रख करके किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पूर्वी भारत का है, यानी कि पूर्वी में, पूर्व साइड में किया जाता है। तो ये जो बात करेंगे, ये पूर्वी भारत का, तो ये हो जाएगा कौन सा? ये छाऊ नृत्य। छाऊ नृत्य हो जाएगा ये, छाऊ नृत्य ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। लेकिन कुड़ नृत्य ये कहाँ का है? कुड़ नृत्य ये पश्चिम का है। घूमर कहाँ का है? तो ये भी क्या है? पश्चिम का है। बाघ नाचा क्या है? तो ये साउथ का है। बट पूर्वी भारत का छाऊ नृत्य है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 38 कि निम्नलिखित में से कहाँ लोकगीत की एक शैली रागनी प्रसिद्ध है? ठीक है, तो इसकी बात करेंगे रागनी की। तो रागनी कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये है प्रसिद्ध हरियाणा का। कहाँ का? हरियाणा का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए, अगर रागनी हरियाणा का प्रसिद्ध है तो इसके साथ साथ और भी थोड़ा सा हम देख लेंगे, याद करेंगे कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में और भी कुछ बताए थे। मध्य प्रदेश में हम एक बताए थे, कौन कौन सा? चलिए आइए देखते हैं। एक मध्य प्रदेश में बताए थे कि एक लोक नृत्य है ज्वारा। ठीक है, ज्वारा, ज्वारा लोक नृत्य है। ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। ओके, राजस्थान का, राजस्थान का सबसे फेमस है कौन कौन सा? एक होता है घूमर। कौन सा? घूमर। ओके, अब लास्ट बात करेंगे पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल बताना है आपको, यहाँ का कौन सा फेमस हो सकता है? पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल का हमेशा याद रखेंगे क्या फेमस होगा? छऊ। कौन कौन सा? छऊ। छऊ जो है ये पश्चिम बंगाल का है, घूमर राजस्थान का है और ज्वारा ये मध्य प्रदेश का है। चलिए, हरियाणा का शैली रागनी है, याद रखेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर, ये निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? गुजरात राज्य से संबंधित जो है नहीं है। तो इसमें बात करेंगे, पहले गुजरात राज्य से संबंधित कौन है ये देखेंगे। तो गुजरात से देखिए, गुजरात से हमारा डांडिया रास है, गरबा जो गुजरात में अक्सर क्या आता है, डांडिया अक्सर क्या आता है, बिन छुड़ो, बिन छुड़ो ये भी एक कहाँ का है? गुजरात का है। यानी कि तीनों जो है गुजरात का है, लेकिन जो विदेशिया है ये गुजरात का नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज राइट हो जाएगा। इसमें इस क्वेश्चन का 39 नंबर कौन सा सही होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी इज क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश संबंधित नहीं है? यानी कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। पहले देखेंगे मध्य प्रदेश में कौन कौन सा लोक नृत्य है। तो बात करेंगे फूलपत्ती। ये जो है फूलपत्ती जो है एक लोक नृत्य है, ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। ठीक है, मध्य प्रदेश का। उसके बाद मटकी, जावरा, ये अभी हम बताए हैं, अभी हम बताए हैं कौन कौन सा मध्य प्रदेश का, कौन कौन सा बताए हैं? एक बताया है जावरा नहीं, ज्वारा है। क्या है ये? ज्वारा। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ज्वारा क्या है? ज्वारा। ज्वारा मध्य प्रदेश का है, फूलपत्ती मध्य प्रदेश का है और मटकी ये मध्य प्रदेश का है। बट लाहो जो है ये जो है मध्य प्रदेश का नहीं है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है? यानी कि धमाल, बुढ़िया, पवारिया, गरबा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश बताना है कि इनमें से अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। नहीं, नहीं पूछा है। ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये है बुइया। क्या है? ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? यही बी से हो जाएगा, बुइया। ये जो अरुणाचल प्रदेश का एक संबंधित लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42। ठीक है, 42 में बताना है कि कौन सा जो है
निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? तो सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ से संबंधित लोक नृत्य। तो छत्तीसगढ़ से संबंधित लोक नृत्य की बात करेंगे तो देखिए, पंथी जो है कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। पडवानी कहाँ? छत्तीसगढ़ का। सैला कहाँ? छत्तीस, ये तीनों जो है छत्तीसगढ़ का है। लेकिन जो भगोरिया नृत्य है ये छत्तीसगढ़ का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित लोक नृत्य रूपों में से कौन सा मुख्य रूप से भारतीय राज्य महाराष्ट्र में नहीं किया जाता है? यानी कि महाराष्ट्र में नहीं किया जाता है। तो बात करेंगे तमाशा। तमाशा जो है महाराष्ट्र का है, लावनी महाराष्ट्र का है और कोली। लेकिन जो रूप है ये रूप कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। ऑप्शन नंबर बी जाएगा राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 44। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? अगर हम बात करेंगे तमिलनाडु राज्य से संबंधित कौन सा है, इसमें निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित, यानी कि तमिलनाडु में कौन सा इसमें लोक नृत्य जो है किया जाता है? तो हम बात करेंगे, एक होता है कुंभी नृत्य। कुंभी जो नृत्य है ये जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर दीजिए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 45 में, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? यानी कि कौन सा लोक नृत्य यूनेस्को में भी शामिल है? जो यूनेस्को की जो विरासत है उसमें कौन सा शामिल है? तो इसमें जो है शामिल कौन सा है? छऊ। छऊ, ठीक है, छऊ जो है शामिल है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। छऊ जो है ये कहाँ पे शामिल है? ये यूनेस्को के अमूर्त विरासत में शामिल है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो झिझिया की उत्पत्ति की बात करेंगे तो ये कहाँ पे हुआ था? बिहार में। बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बिहार में क्या हो जाएगा? झिझिया। चलिए अगला क्वेश्चन बात करेंगे, तो नृत्य और उनके राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? यानी कि कौन सा जोड़ा सही है बताना है। तो इसमें बताना है कि कौन सा जोड़ा सही है, यानी कि बात करेंगे तो इसमें कर्नाटक, ठीक है, गुम्मीरा ये उत्तर प्रदेश का, ये सही नहीं है। शस्त्रिया ये भी क्या गलत है, और कलारी पट्टी ये भी क्या है? गलत है। बट यक्षगान कहाँ का? कर्नाटक का है। ऑप्शन नंबर पे आ जाएगा बीस राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करेंगे, गिद्धा नृत्य मुख्य रूप से किस में किया जाता है? तो ये पंजाब में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। गिद्धा कहाँ किया जाता है? पंजाब में। हुड़का नृत्य की बात करेंगे, ये किस राज्य का प्रसिद्ध है? तो ये कहाँ का है? उत्तराखंड का है। कहाँ का है? उत्तराखंड का। ऑप्शन नंबर बी जाएगा राइट हो जाएगा। चलिए चेराव नृत्य जिसे बांस नृत्य भी कहा जाता है किस राज्य में किया जाता है? अगर हम बात करेंगे चेराव की तो ये कहाँ पे किया जाता है? जो अभी सबसे पहला क्वेश्चन वही पूछा था कि चेराव नृत्य का एक और नाम होता था, बांस नृत्य का एक और नाम होता था चेराव नृत्य। ये कहाँ का है? मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम का है। चलिए तो आज का इतना हमारा जो टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामों में अक्सर आपको देखने को मिलेगा और एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये जो सेशन जो है बहुत शानदार और लाजवाब और एग्जाम के जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके आगे जो है हमारा जो नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, लोक नृत्य हो गया है, भारत के प्रमुख त्यौहार हो गया है, और भारत के प्रमुख लोक नृत्य हो गया है। उसके साथ साथ भारत की प्रमुख नदियाँ नदियाँ और लोक नृत्य और लोक त्यौहार, भारत के जो प्रमुख लोक त्यौहार होते हैं और उसके भारत के प्रमुख लोक नृत्य होते हैं, ये 3 चैप्टर हमारा क्या होता है? कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रसिद्ध कलाकार की, ठीक है। जो भारत के प्रसिद्ध कलाकार हैं उन प्रसिद्ध कलाकारों के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि फेमस आर्टिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा फेमस आर्टिस्ट, यानी कि जो प्रसिद्ध कलाकार है उन पे किस तरह से क्वेश्चंस बने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हैं, किन एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, इस पे हम क्या करेंगे? उसको हम पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के साथ साथ हम क्या करेंगे? PYQs यानी कि पीएचडी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आते हैं पिछले सालों में कि कौन कौन से एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस बने हुए हैं, उसके साथ वो देखते हैं। फिर उसको देखने के बाद हम क्या करते हैं? अपना प्रैक्टिस सेट, यानी कि क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं उस तरह का क्वेश्चन क्या करेंगे? हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो
इस तरह से हमारा जो पूरा ये चैप्टर हो जाएगा, एक एक चीज़ और क्वेश्चन जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो हमारा स्ट्रेटेजी है सभी एग्जामों के लिए है, सभी एग्जामों की दृष्टि के लिए है स्ट्रेटेजी के। किसी भी एग्जाम में क्या होगा, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन इसमें से आना ही आना फिक्स है, तय है। तो चलिए आज का हम सेशन यही इन करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रसिद्ध फेमस कलाकारों के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।